हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 1 का चैप्टर नंबर 2 का मिसलेनियस एक्सरसाइज, दैट इज इंश्योरेंस एंड एन्युटी चैप्टर का आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एंड तक वीडियो पर बने रहना। तो सबसे पहले मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 यानी कि इंश्योरेंस एंड एन्युटी का जो बिग क्वेश्चन है, जो 3 या 4 मार्क के क्वेश्चन है, पहले मैं वो कवर कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स भी करवा दूंगा। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक बने रहना। तो चलो स्टार्ट करता हूँ मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 दैट इज इंश्योरेंस एंड एन्युटी क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 का देखो फर्स्ट दिया हुआ है। ये टाइप का क्वेश्चन 3 या 4 मार्क के लिए बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो दिया है 4th का, अ हाउस वैल्यूड एट ₹8 लाख इज इंश्योर्ड एट 75% ऑफ इट्स वैल्यू। तो जो हाउस है उसका वैल्यू दिया है, यानी कि प्रॉपर्टी वैल्यू हमें दिया है ₹8 लाख, एंड जो इंश्योरेंस वैल्यू है यानी कि जो पॉलिसी वैल्यू है वो 75% ऑफ इट्स प्रॉपर्टी वैल्यू दिया है, यानी कि फुल्ली इंश्योर्ड नहीं है, ओनली 75% ही इंश्योरेंस मिला हुआ है, ठीक है। एंड इफ द रेट ऑफ द प्रीमियम इज 0.8%, रेट ऑफ प्रीमियम आपको दिया है। फाइंड द प्रीमियम पेड बाय द ओनर, तो हमें प्रीमियम फाइंड आउट करना है। इफ द एजेंट्स कमीशन इज 9% ऑफ द प्रीमियम, फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रीमियम। तो हमें यहाँ पे अमाउंट ऑफ प्रीमियम निकालना है और हमें यहाँ पे अमाउंट ऑफ एजेंट्स कमीशन भी निकालना है। तो वन बाय वन हम सॉल्व करते हैं। सो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यू। हाँ, प्रॉपर्टी वैल्यू देखो कितना दिया है। प्रॉपर्टी वैल्यू मतलब जो हाउस का वैल्यू है, प्रॉपर्टी वैल्यू इज ₹8 लाख, देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। प्रॉपर्टी वैल्यू इज ₹8 लाख। एंड व्हाट इज द पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी कितने का है, देखो पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू 75% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू। तो पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 75% मीन 75/100 इनटू प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है, हाउस का वैल्यू है ₹8 लाख। सिंप्लीफाई करेंगे, देखते कितना आता है। सो 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 800 मल्टीप्लाइड बाई 75, सो दिस इज इक्वल टू रुपीज़, देखते कितना आता है 1230। 8 5 40 हो जाएगा, 8 7 56, 56 में 4 ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 60। तो कितना हो जाएगा, ये 6 लाख हो जाएगा। तो पॉलिसी वैल्यू विल बी ₹6 लाख, ठीक है। तो देखो हमें यहाँ पे पॉलिसी वैल्यू मिल गया है ₹6 लाख। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि रेट ऑफ प्रीमियम इज 0.8%। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है सिंस रेट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू दिया है 0.8%। तो हम प्रीमियम फाइंड आउट कर सकते हैं अभी, बिकॉज प्रीमियम इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द पॉलिसी वैल्यू। तो मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूँगा अमाउंट ऑफ प्रीमियम, सो आई विल राइट अमाउंट ऑफ प्रीमियम, ठीक है। अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू हो जाएगा रेट ऑफ प्रीमियम दैट इज 0.8%, तो 0.8/100 मल्टीप्लाइड बाय पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू कितना हमें मिला है, ₹6 लाख, ठीक है। 6 लाख पॉलिसी वैल्यू है। तो 6 लाख का 0.8% निकालेंगे तो हमें प्रीमियम का अमाउंट मिल जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करते हैं, देखो ये 2 0 एंड दिस 2 0 विल गेट्स कैंसिल। 0.8 और यहाँ से 1 0 यानी कि 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 8। 8 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ बचेगा 600, 8 मल्टीप्लाइड बाय 600। सो दिस इज इक्वल टू रुपीज़ कितना आएगा आपका, दिस इज 0 0 एंड दिस इज 4800। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा देयरफॉर अमाउंट ऑफ प्रीमियम। हाँ, तो राइट हियर अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, ₹4800। यहाँ तक हो गया अमाउंट ऑफ प्रीमियम। अब एक पार्ट तो हो गया है, सेकेंड पार्ट आपको क्या पूछा है कि इफ़ द एजेंट्स कमीशन इज 9%, फाइंड द कमीशन ऑफ एजेंट। सो ऑलवेज रिमेंबर, कमीशन ऑफ एन एजेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द प्रीमियम अमाउंट, और प्रीमियम हमने निकाला हुआ है ₹4800। तो हमें यहाँ पे दिया है सिंस रेट ऑफ कमीशन, हाँ, रेट ऑफ कमीशन
रेट ऑफ कमीशन आपको दिया हुआ है कितना 9%। तो हम कमीशन फाइंड आउट करेंगे। तो आई विल राइट हियर देयरफॉर कमीशन इज इक्वल टू, हाँ तो आप यहाँ पे लिखोगे कमीशन इज इक्वल टू, तो कमीशन इक्वल टू फॉर्मूला होता है रेट ऑफ कमीशन मल्टीप्लाइड बाय द प्रीमियम अमाउंट। तो 9% विल बी 9/100 मल्टीप्लाइड बाय commission is always calculated on the premium amount and what is the premium amount rupees 4800। तो हम यहाँ पे लिखेंगे rupees 4800। so this 20 and this 20 gets cancel, this is equal to 9 into 48 करेंगे तो 9 8 जा 72, 9 4 जा 36, 36 प्लस 4 40, 43 हो जाएगा ये 432 रुपीज़। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर कमीशन, हाँ हम यहाँ पे लिखेंगे therefore commission of an agent, तो right here therefore commission of an agent is equal to हो जाएगा ये रुपीज़ 432, ये आएगा आपका आंसर। कमीशन ऑफ एन एजेंट इज रुपीज़ 432। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट सम था हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया। बहुत ईजी है, जस्ट आपको ध्यान में रखना है कि प्रीमियम इज़ कैलकुलेटेड ऑन द पॉलिसी वैल्यू एंड कमीशन इज़ कैलकुलेटेड ऑन द प्रीमियम। आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आपको दिया हुआ है अ शॉपकीपर इंश्योर्स हिज शॉप एंड गो डाउन वैल्यूड एट ₹5 lakh and ₹10 lakh respectively for 80% of their values. If the rate of premium is 8% then find the total annual premium। क्वेश्चन में आपको शॉप का जो वैल्यू है, यानी कि शॉप का जो वैल्यू है वो दिया है 5 लाख रुपीज़, गो डाउन का जो वैल्यू है वो ₹10 लाख है एंड 80% इंश्योरेंस है, यानी कि जो भी वैल्यू है गो डाउन का एंड शॉप का उसका 80% ही इंश्योरेंस मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे दिया है कि इफ़ द रेट ऑफ द प्रीमियम इज़ 8%, तो रेट ऑफ द प्रीमियम इज़ 8% फॉर बोथ, यानी कि शॉप एंड गो डाउन दोनों का यहाँ पर दिया हुआ है। सो वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल प्रीमियम अमाउंट। बहुत ईजी है, पहले हम टोटल वैल्यू देखो लिख सकते हैं यहाँ पे। तो आई विल राइट हियर सॉल्यूशन। हम स्टार्ट करते हैं, देखो यहाँ पर सॉल्यूशन। ठीक है, क्या क्या दिया है हमें, देखो यहाँ पे वैल्यू ऑफ शॉप आपको दिया है, वैल्यू ऑफ शॉप इज इक्वल टू दिया है ₹5 लाख। ठीक है, ये 5 लाख शॉप का वैल्यू हो गया एंड वैल्यू ऑफ गोडाउन देखो आपको दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ गोडाउन, वैल्यू ऑफ गोडाउन इज इक्वल टू कितना दिया है ₹10 लाख हमें दिया हुआ है। ठीक है, ₹10 लाख दिया हुआ है, ये वैल्यू ऑफ गोडाउन हो गया। तो देयरफॉर मैं टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू लिख सकता हूँ ना, तो आई विल राइट हियर टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू, हाँ टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दोगे आप, वैल्यू ऑफ शॉप प्लस वैल्यू ऑफ गोडाउन, तो ये हो जाएगा देखो आपका 5 लाख प्लस यहाँ पर आपको ऐड करना है 10 लाख रुपीज़, तो दिस विल बी इज इक्वल टू 15 लाख हो जाएगा। सो दिस इज ₹15 लाख हम यहाँ पर देखो लिख देंगे। ठीक है, सो ₹15 लाख इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। अब इंश्योरेंस कितने का है, 80% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पॉलिसी वैल्यू या उसे हम बोलेंगे इंश्योर्ड वैल्यू। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो पॉलिसी वैल्यू और यू कैन से इंश्योर्ड वैल्यू इज इक्वल टू 80% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू, हाँ 80% ऑफ टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू, 80% ऑफ टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू लिख दो यहाँ पे, 80% ऑफ टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू। तो जो भी प्रॉपर्टी वैल्यू है ₹15 लाख, उसका सिर्फ 80% इंश्योरेंस मिला हुआ है। सो देखते हैं पॉलिसी वैल्यू कितना मिलेगा। 80% मीन्स 80/100 मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है ₹15 लाख। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 15 लाख। ठीक है, ₹15 लाख। सिंप्लीफाई करते देखते कितना आता है, दिस 20 एंड दिस 20 विल गेट्स कैंसिल, ये जाएगा आपका 1 2 3 और ये 40, 15 8 आपको पता है 120 हो जाएगा, दिस मच 12 लाख आ गया। ठीक है, सो दिस इज ₹12 लाख। मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर पॉलिसी वैल्यू, देयरफॉर पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू रुपीज़, यहाँ पे लिख दो 12 लाख। ठीक है, ये हो गया आपका पॉलिसी वैल्यू। हमें फाइंड आउट करना है अमाउंट ऑफ प्रीमियम। आपको रेट ऑफ प्रीमियम दिया हुआ है, तो क्वेश्चन तो मेंशन किया है सिंस प्रीमियम रेट, हाँ हमें यहाँ पे दिया है प्रीमियम रेट,
प्रीमियम रेट इज इक्वल टू कितना दिया है क्वेश्चन में, 8% आपको दिया हुआ है। एंड वी नो दैट प्रीमियम इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द पॉलिसी वैल्यू, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर अमाउंट ऑफ प्रीमियम, हाँ आई विल राइट देयरफॉर अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू 8 रेट ऑफ प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाय द पॉलिसी वैल्यू। तो रेट ऑफ प्रीमियम है 8%, दैट मीन्स 8/100 इंटू पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू कितना निकाला हमने यहाँ पे, 12 लाख रुपीज़। जस्ट आपको ध्यान में क्या रखना है कि अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द पॉलिसी वैल्यू, नॉट द प्रॉपर्टी वैल्यू। तो सिंप्लीफाई करते हैं, देखो यहाँ से 20 और ये 20 आपका कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर दो तो 30, तो यहाँ पे लिख दो दिस इज इक्वल टू, ये हो गया आपका देखो 30 एंड देन 12 8 कितना हो जाएगा 96, तो 96,000 हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर अमाउंट ऑफ प्रीमियम, सो अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू, आप लिखोगे ₹96,000, ठीक है, ये हो गया अमाउंट ऑफ प्रीमियम। तो जो अमाउंट ऑफ प्रीमियम है बेसिकली यहाँ पे एनुअल प्रीमियम है, बिकॉज ऐसा मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली कुछ मेंशन नहीं किया है, तो जो भी आंसर आता है वो आपका यहाँ पर ईयरली प्रीमियम आता है। तो ईयरली प्रीमियम कितना हो जाएगा, ₹96,000। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने इसे सॉल्व कर दिया, तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपको दिया है, अ फैक्ट्री इज इंश्योर्ड फॉर 5/6 ऑफ इट्स वैल्यू, ठीक है। तो जो भी प्रॉपर्टी वैल्यू है फैक्ट्री का, उसका 5/6 वैल्यू जो है इंश्योरेंस मिला हुआ है एट अ रेट ऑफ प्रीमियम ऑफ 2.50%, ठीक है। इफ द एजेंट इज पेड अ कमीशन ऑफ ₹2812.50 which is 7.5% of the premium amount, then the question is find the value of the building। बहुत ईजी है, जैसे हमने इसके पहले का क्वेश्चन सॉल्व किया है, सिस्टमेटिकली सॉल्व करेंगे तो इसका भी सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो क्वेश्चन आपको पूछा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग, और वी कैन से वैल्यू ऑफ द फैक्ट्री। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग, हाँ लेट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, लेट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग बी ₹X ले लेते हैं हम लोग। सो लेट द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग बी ₹X। अब क्या दिया है, अ फैक्ट्री इज इंश्योर्ड फॉर 5/6 ऑफ इट्स वैल्यू। तो अब यहाँ से हम पॉलिसी वैल्यू निकाल सकते हैं, बिकॉज प्रॉपर्टी वैल्यू हमने X अज्यूम कर लिया, तो मैं पॉलिसी वैल्यू निकाल सकता हूँ। देयरफॉर पॉलिसी वैल्यू, हाँ देयरफॉर पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, पॉलिसी वैल्यू इज 5/6 ऑफ इट्स वैल्यू, तो ये हो जाएगा 5/6 ऑफ इट्स वैल्यू इज X। सो पॉलिसी वैल्यू इज 5/6 पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू, तो ये हो जाएगा 5x/6। हाँ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल हो जाएगा ₹5x/6। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। देखो आपको यहाँ पे रेट ऑफ प्रीमियम दिया है 2.5%, तो रेट ऑफ प्रीमियम दिया है तो हम यहाँ से अमाउंट ऑफ प्रीमियम निकाल सकते हैं, बिकॉज अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज कैलकुलेटेड ऑन द पॉलिसी वैल्यू। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंस रेट ऑफ प्रीमियम, देखो गिवन थिंग्स क्या है, सिंस रेट ऑफ प्रीमियम, ठीक है, रेट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू कितना दिया है 2.50% दिया है। सो देयरफॉर अमाउंट ऑफ प्रीमियम फाइंड आउट करेंगे हम, तो हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ प्रीमियम, अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता है, प्रीमियम इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द पॉलिसी वैल्यू, तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रीमियम डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय द पॉलिसी वैल्यू, और पॉलिसी वैल्यू कितना है ₹5x/6, तो मल्टीप्लाइड में यहाँ पे लिखूंगा 5x/6। सिंप्लीफाई करते देखते कितना आता है। सो दिस इज इक्वल टू 2.5 इंटू 5 करेंगे तो 25 5 कितना हो जाएगा 125, तो ये हो जाएगा 12.5 डिवाइड बाय दिस विल बी 600। डेसिमल को अगर रिमूव करना है तो 10 से इंटू कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 125 डिवाइड बाय 6000। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर, और यहाँ पर x तो रहेगा एज इट इज़ इंटू एक्स, हाँ इंटू एक्स तो आपका यहाँ पर रहेगा। देयरफॉर अमाउंट ऑफ प्रीमियम यहाँ पे लिख दो, देयरफॉर अमाउंट ऑफ प्रीमियम, सो अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू कितना हो गया आपका ₹125x डिवाइड बाय 6000, ठीक है। हमें x का वैल्यू चाहिए, ध्यान में रखो।
क्वेश्चन में और एक इन्फॉर्मेशन देखो हमें यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दिया है इफ़ द एजेंट इज पेड अ कमीशन ऑफ 2812.50 विच इज़ 7.5% ऑफ द प्रीमियम। तो प्रीमियम तो हमने यहाँ पे निकाला है, रेट ऑफ कमीशन दिया है और कमीशन वैल्यू भी दिया है, तो हम यहाँ से कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। तो मैं लिखूँगा सिंस रेट ऑफ कमीशन, हाँ रेट ऑफ कमीशन लिख दो यहाँ पे, रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू कितना दिया है 7.5%, 7.5%। तो हम कमीशन निकाल सकते हैं एजेंट का, तो आई विल राइट हियर देयरफॉर अमाउंट ऑफ कमीशन, हाँ तो यहाँ पे लिखेंगे हम अमाउंट ऑफ कमीशन लिख दो, अमाउंट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता ही है, कमीशन ऑफ एन एजेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द प्रीमियम अमाउंट, और प्रीमियम अमाउंट हमने यहाँ पे पहले से ही निकाल दिया है। तो अमाउंट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रेट है 7.5%, तो 7.5 अपॉन 100 इंटू व्हाट इज़ द कमीशन, व्हाट इज़ द प्रीमियम, प्रीमियम अमाउंट इज़ 125x अपॉन 6000, ये हो जाएगा 125x अपॉन 6000। ठीक है, आई होप आपको ये समझा रहेगा। बिकॉज अमाउंट ऑफ कमीशन इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द प्रीमियम अमाउंट, तो प्रीमियम अमाउंट था 125 इंटू एक्स अपॉन 6000, तो रेट ऑफ कमीशन था 7.5 अपॉन 100, तो हमने कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर अमाउंट ऑफ कमीशन इक्वल टू ये मिल गया। एंड अमाउंट ऑफ कमीशन देखो क्वेश्चन में ही आपको दे दिया है, अमाउंट ऑफ कमीशन कितना है 2812.50, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर 2812.50 इज इक्वल टू 7.5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 125 इंटू एक्स डिवाइड बाय 6000। यहाँ से हमें x का वैल्यू मिल जाएगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे 7.5 है, तो 7.5 डेसिमल को रिमूव करने के लिए 10 से इंटू करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2812.5 इज इक्वल टू 10 से इंटू किया तो 75 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 से इंटू किया तो 1000 हो जाएगा, इंटू देखो 125x डिवाइड बाय ये हो गया आपका 6000। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, हमें x का वैल्यू चाहिए तो बाकी के टर्म्स को आप यहाँ पर भी शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं शिफ्ट करता हूँ यहाँ पे, या तो फिर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, देखो और 25 से 25 3 75 हो जाएगा, और ये देखो आपका 25 4 ये 40 हो जाएगा। ठीक है, सो 3 इंटू 125, सो कितना आएगा देखो ये आपका ये 2812.5 इज इक्वल टू 3 इंटू 125 किया तो आपको मिल जाएगा ये 375, तो लिखेंगे 375 इंटू एक्स डिवाइड बाय 40 इंटू 6000 में करता हूँ, तो ये हो जाएगा देखो 0 0 0 0 4 6 24 हो जाएगा। x का वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा 2812.5, शिफ्ट करो यहाँ पे, ये आपका जाएगा न्यूमरेटर में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 24, और ये देखो 4 टाइम्स आपका 0 है। ठीक है, 2,40,000 है ये, और 375 देखो यहाँ पर आकर के डिवाइड हो जाएगा आपका 375 इज इक्वल टू x हो जाएगा। सिंप्लीफाई करना है तो 1 0 जब यहाँ पर जाएगा तो ये डेसिमल आपका निकल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा एक्चुअली 28125 इंटू लिखेंगे हम यहाँ पर देखो 24,000। ठीक है, और डिवाइड बाय है ये 375 इज इक्वल टू एक्स। अब जस्ट आपको कैलकुलेशन करना है, आंसर मिल जाएगा। तो मैं इसे कैंसिलेशन करता हूँ, देखो 5 से मैं ट्राई करता हूँ कैंसिल करने का, देखो 5 7 35 हो जाएगा, एंड फिर 2 तो 5 5 25 हो जाएगा, 75 आएगा। इसे 5 से कैंसिल करते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा ये 5 5 25 हो जाएगा, एंड देन 3 28, तो 3 और 1 तो 5 6 30 हो जाएगा, एंड देन 1 है तो 2 5 2 10 हो जाएगा, एंड देन 2 5 5 5625 आएगा। अगेन और सिंप्लीफाई होगा, 5625 डिवाइड बाई 75 है, तो अगेन मैं 5 से कैंसिल करता हूँ तो कितना हो जाएगा 5 1 और ये कितना हो जाएगा आपका 5 5 हो जाएगा। इसको भी कैंसिल करो, देखो कितना आता है 5 1 और यहाँ पर 5 2 हो जाएगा, एंड देन यहाँ पर 5 5 हो जाएगा। 1125 अपॉन 15 है। अगेन यहाँ पर 1125 और 15 भी कैंसिल होगा, तो 5 से कैंसिल करता हूँ मैं, देखो 5 3 15 हो जाएगा, और ये 5 2 10 हो जाएगा, एंड देन 1 तो 5 2 5 5 225 अपॉन 3 हो गया ये। फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ, अब ये 24,000 और 3 को मैं कैंसिल कर सकता हूँ, देखो 3 1 और ये 3 8 हो जाएगा। ठीक है, 8000
8000 मल्टीप्लाइड बाई 225 करेंगे तो फाइनल आंसर हमें मिलेगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 000 देखो लिख देता हूँ, 225 इंटू 8 फाइव कितना हो जाएगा 40, 8 2 16, 16 और 4 20 हो जाएगा, एंड देन 8 2 16, 16 एंड 2 तो ये हो जाएगा आपका 18। तो आंसर विल बी ₹18 लाख। हाँ, तो मैं फाइनल आंसर लिखूंगा देयरफॉर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। हाँ, सो देयरफॉर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू कितना आएगा रुपीज़, आप लिखोगे 18 लाख। हाँ, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग इज ₹18 लाख। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीटली सॉल्व कर दिया हमने, बहुत ही ईजी है, सिस्टमैटिक जाओगे आपको सॉल्यूशन मिलते जाएगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4 देखो आपको दिया है, मर्चेंट टेक्स आउट फायर इंश्योरेंस पॉलिसी टू कवर 80% ऑफ द वैल्यू ऑफ द स्टॉक वर्थ ₹80,000 वॉज कम्प्लीटली बर्न्ड यानी कि डिस्ट्रॉयड इन अ फायर while the rest of the stock was reduced to 20% of its value। ठीक है, if the proportional compensation under the policy was ₹67,200 then the question is find the value of the stock। तो मैं यहाँ पे आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि गिवन थिंग क्या है और हमें फाइंड आउट क्या करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अ मर्चेंट टेक्स आउट फायर इंश्योरेंस पॉलिसी टू कवर 80% ऑफ द वैल्यू, यानी कि यहाँ पे स्टॉक का जो वैल्यू है वो हमें दिया नहीं है, प्रॉपर्टी वैल्यू नहीं दिया है, बट जो इंश्योरेंस वैल्यू है वो 80% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू यहाँ पर दिया है। ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आगे क्या मेंशन किया है कि स्टॉक वर्थ ₹80,000 वॉज कम्प्लीटली बर्न्ड, यानी कि जो 80,000 वैल्यू का स्टॉक जो वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो ये लॉस यहाँ पर दिया हुआ है हमें। ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है कि वाइल द रेस्ट ऑफ द स्टॉक, यानी कि जो रिमेनिंग स्टॉक है 80,000 तो बर्न्ड हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो जो रिमेनिंग स्टॉक बचा है वो 20% उसका वैल्यू रिड्यूस हो गया। तो वही देखो यहाँ पे लिखा है द रेस्ट ऑफ द स्टॉक वाज रिड्यूस टू 20% ऑफ इट्स वैल्यू। ठीक है, और बाद में आपको जो यहाँ पर कंपनसेशन दिया है, कंपनसेशन मतलब जो क्लेम है, ठीक है, क्लेम अमाउंट आपको दिया है 67,200। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्टॉक। तो हमें वैल्यू ऑफ द स्टॉक पूछा है, तो हम वैल्यू ऑफ द स्टॉक को ₹X लेकर के सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन थिंग्स, तो आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन मिलते जाएगा। तो मैं यहाँ पे देखो लिखूँगा लेट वैल्यू ऑफ स्टॉक। हाँ, लेट वैल्यू ऑफ स्टॉक इज इक्वल टू रुपीज़ क्या लेंगे हम X। अब यहाँ पे क्या दिया है, पॉलिसी वैल्यू कितने का है 80% ऑफ द वैल्यू ऑफ द स्टॉक। तो मैं यहाँ पे पॉलिसी वैल्यू निकालूंगा, देयरफॉर पॉलिसी वैल्यू, हाँ देयरफॉर पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू 80% ऑफ द वैल्यू ऑफ द स्टॉक। तो ये हो जाएगा 80/100 इंटू वैल्यू ऑफ द स्टॉक कितना लिया हमने X। सो देखते पॉलिसी वैल्यू कितना मिलता है यहाँ से। सो पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू रुपीज़, सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से कैंसिल होगा, 2 4 तो ये हो जाएगा 4x/2 5। तो पॉलिसी वैल्यू इज पॉलिसी वैल्यू हमें मिला ₹4x/5। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो आगे क्या दिया है, अब यहाँ पे लिखा है देखो स्टॉक वर्थ ₹80,000 वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड इन अ फायर। तो यहाँ पर दिया है स्टॉक वर्थ ₹80,000 वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लॉस ड्यू टू फायर। हाँ, देखो यहाँ पे दिया है आपको लॉस ड्यू टू फायर। लॉस ड्यू टू फायर कितना दिया है ₹80,000। ठीक है, लॉस ड्यू टू फायर ₹80,000। तो बैलेंस वैल्यू ऑफ द स्टॉक कितना बचा, मैं यहाँ पे लिखूंगा बैलेंस वैल्यू ऑफ स्टॉक। हाँ, बैलेंस वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो बैलेंस वैल्यू ऑफ स्टॉक इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ द स्टॉक कितना था, हमने ₹X अज्यूम किया है, तो X में से 80,000 का जो स्टॉक है ना वो पूरा कंप्लीटली बर्न्ड हो गया। तो बैलेंस वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज रुपीज़ दिस मच, X माइनस 80,000। इतना क्लियर हो गया। अब देखो आगे क्या बोल रहा है आपको, while the rest of the stock was reduced to 20%। तो जो बैलेंस वैल्यू ऑफ द स्टॉक है, सो देखो हमें यहाँ पे बैलेंस वैल्यू ऑफ द स्टॉक कितना मिल गया X माइनस 80,000, और ये जो बैलेंस वैल्यू ऑफ द स्टॉक है ये अगेन रिड्यूस हो गया 20%। क्वेश्चन देखो मेंशन किया है यहाँ पर, देखो while the rest of the stock was reduced to 20% of its value, जो बैलेंस वैल्यू ऑफ द स्टॉक कितना हो गया ₹X माइनस 80,000। तो ये जो बैलेंस वैल्यू ऑफ द स्टॉक है ये अगेन
रेड्यूस हो गया 20% ऑफ इट्स वैल्यू, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर रेड्यूस्ड वैल्यू, हाँ देयरफॉर रेड्यूस्ड वैल्यू ऑफ स्टॉक, रेड्यूस्ड वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना हो जाएगा इसका 20%, हाँ, तो दैट मीन्स x माइनस दिस इज 80,000, ठीक है, x माइनस 80,000 मल्टीप्लाइड बाई कितना आएगा 20%, यानी कि 20/100 हो जाएगा ये दिस वे। तो थोड़ा अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, x माइनस दिस विल बी 80,000 एज इट इज़ 20/100, तो आपको 1/5 मिलेगा। तो मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ 1/5। सो ये हो गया आपका रेड्यूस्ड वैल्यू ऑफ द स्टॉक, 20% रिड्यूस हो गया, मतलब ये भी आपका लॉस हो गया। तो यहाँ पर देखो लॉस कितने का हो रहा है, ड्यू टू फायर 80,000 का लॉस हो रहा है, और उसके बाद जो रिमेनिंग वैल्यू ऑफ स्टॉक है वो अगेन रिड्यूस्ड हो गया कितना 20%। तो अभी हम यहाँ पे टोटल लॉस फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आई विल राइट हियर देयरफॉर टोटल लॉस, हाँ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल लॉस इज इक्वल टू, तो टोटल लॉस इज इक्वल टू लॉस ड्यू टू फायर, ठीक है, लॉस ड्यू टू फायर मतलब ये जो वैल्यू है, एंड लॉस ड्यू टू रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ द स्टॉक, यानी कि ये वैल्यू है, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें टोटल लॉस मिल जाएगा। तो मैं ऐड करता हूँ, सो दिस विल बी 80,000 और यहाँ पर देखो प्लस ये वैल्यू को ऐड करो, सो दिस इज x माइनस 80,000 और यहाँ पे डिवाइड बाई कितना दिया है आपको 5, दिस वे, ये टोटल लॉस हो गया। इसे हमें सिंप्लीफाई करना होगा, तो सिंप्लीफाई करते मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, इसे आप 1 ले लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा देखो आपका 0 0 0 और ये 0 हो गया, एंड देन 5 8 कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा ये, ठीक है, और ये प्लस देखो x माइनस दिस इज 80,000 और डिवाइड बाय 5, जस्ट हम लोग LCM ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो देखते हैं टोटल लॉस कितना था सिंप्लीफाइड, देयरफॉर टोटल लॉस इज इक्वल टू 4 लाख माइनस 80,000, तो 4 लाख माइनस 80,000 करेंगे तो हमें 3,20,000 आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3,20,000, ठीक है, 3,20,000 और ये प्लस x रहेगा आपका, और यहाँ पर देखो आपका डिवाइड बाय 5 आएगा, तो मैं इसे रेड्यूस कर देता हूँ, तो 3,20,000 अपॉन 5 कितना हो जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 4 20 हो जाएगा, और ये 30 आपका यहाँ पे रहेगा, ठीक है, और ये प्लस x अपॉन देखो 5 आएगा। सो देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर टोटल लॉस, हाँ, देयरफॉर टोटल लॉस इज इक्वल टू क्या लिखोगे, रुपीज़ x अपॉन 5 प्लस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 64,000, तो ये आपका टोटल लॉस हो गया। अब क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, इफ़ द proportional compensation under the policy is rupees 67,200, तो यहाँ पे क्लेम वैल्यू दिया है, तो हमें यहाँ पे क्लेम अमाउंट देखो दिया हुआ है, क्लेम अमाउंट इज इक्वल टू, क्वेश्चन में मेंशन किया है रुपीज़ 67,200, रुपीज़ 67,200 ये आपका क्लेम अमाउंट है, क्लेम अमाउंट दिया है। तो अब हम यहाँ पे क्लेम का फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व करेंगे तो आपको x का वैल्यू मिलेगा, दैट इज़ वैल्यू ऑफ द स्टॉक मिल जाएगा आपको यहाँ पे, और वही क्वेश्चन आपको पूछा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द स्टॉक। तो क्लेम का फॉर्मूला हमारे पास है, तो देखो क्लेम का फॉर्मूला होता है, क्लेम इज इक्वल टू होता है पॉलिसी वैल्यू, हाँ, पॉलिसी वैल्यू, या फिर आप उसे बोल सकते हो इंश्योर्ड वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू, हाँ, अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू और मल्टीप्लाइड बाय लॉस, ये फॉर्मूला होता है क्लेम फाइंड आउट करने का। तो क्लेम तो क्वेश्चन में दिया है रुपीज़ 67,200, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा रुपीज़ 67,200 इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू का मतलब हो गया इंश्योर्ड वैल्यू, इंश्योर्ड वैल्यू कितना दिया है देखो हमें यहाँ पे, पॉलिसी वैल्यू देखो हमने यहाँ पे निकाला है रुपीज़ 4x अपॉन 5, ये आपका इंश्योर्ड वैल्यू है, दिस इज़ द पॉलिसी वैल्यू रुपीज़ 4x अपॉन 5, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा रुपीज़ 4x अपॉन 5, ठीक है, इनटू डिवाइडेड बाय तो 1 अपॉन व्हाट इज़ प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू मतलब होता है वैल्यू ऑफ द स्टॉक, तो वैल्यू ऑफ द स्टॉक देखो हमने स्टार्टिंग में अज्यूम किया था x, तो ये हो जाएगा आपका x मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज़ लॉस, लॉस कितने का हो रहा है देखो ये टोटल लॉस है वो मैं लिखूँगा यहाँ पर, सो इनटू हम यहाँ पे लिखते हैं ब्रैकेट में लॉस कितना हुआ है x अपॉन 5 प्लस 64,000, ठीक है, देखो ये 4/5 को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ, सो दिस इज 67,200 और ये 4 यहाँ पे 5 डिवाइड है तो यहाँ पर आकर के मल्टीप्लाइड हो जाएगा डिवाइड बाय
4 यहाँ पर मल्टीप्लाइड है, डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बच रहा है देखो आपका x/5 प्लस 64,000। ठीक है, तो सॉल्व करता हूँ मैं इसे, कैंसिलेशन करूँगा। देखो यहाँ पर 4 1 जा और ये कैंसिल होगा, 4 1 जा 2 बचेगा, 27 4 6 जा 24 6 जा 24, 3 आएगा, 32 4 8 जा 32 और ये 20 देखो आपका यहाँ पर आएगा। देन मैं इंटू 8 करूँगा, तो 6800 इंटू 8 देखते कितना आता है यहाँ पे। सो दिस विल बी 0 0 5 8 जा 40, 5 6 जा 30, 30 और 4 तो 34 हो जाएगा। देन 5 1 जा 5, 5 और 3 8, तो ये हो जाएगा आपका 84,000। तो 16,800 इंटू 5 इज़ 84,000 और ये प्लस 64,000 को यहाँ पे शिफ्ट किया तो माइनस हो जाएगा देखो 64,000 एंड दिस इज इक्वल टू x/5। सो देखते कितना आता है, सब्ट्रैक्शन करो, 0 0 0, 4 - 4 दिस विल बी 0, 8 - 6 यू विल गेट 2 हियर, 20,000। तो 20,000 इज इक्वल टू x/5 है, तो 5 को यहाँ पे शिफ्ट किया तो वो मल्टीप्लाइड हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू x। तो यहाँ से आपको देखो x का वैल्यू मिल जाएगा रुपीज़, कितना हो जाएगा 20,000 इंटू 5। सो 20,000 इंटू 5 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से 1 लाख मिल जाएगा। ठीक है, सो 1 और ये देखो 5 टाइम्स आपका 0 रहेगा। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द स्टॉक, तो फाइनल आंसर आप लिख सकते हो, देयरफॉर वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज़ ₹1 लाख। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ईजी था, हमने इसे सॉल्व कर दिया। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 यानी कि इंश्योरेंस एंड एन्युटी का क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड कंटिन्यू करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, उसे देखना मत भूलना। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करके मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।